गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम को हम कंटिन्यू करेंगे। एलसीएम जो मैं लास्ट लेक्चर में एलसीएम का लिया था, एक्चुअली में वो कंसेप्ट है एलसीएम होता क्या है। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि एलसीएम जो है वह स्मॉलेस्ट नंबर है जो नंबर डिवाइड होती है। मैं डिटेल चर्चा कर चुका हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। जो मैंने मेथड बताया था वो जो मेथड था वो कॉमन फैक्टर मेथड था। हम लोग जो जनरली यूज करते हैं एलसीएम निकालने में वो यूज करते हैं हम लोग डिवीजन मेथड। तो आज जो हम एलसीएम सीखने जा रहे हैं आप जानते होंगे, उस पर ज़्यादा नहीं लिखी बाद फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा क्विक कैसे करना है एलसीएम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आप एलसीएम निकालना किसका, 4, 6 और 8 का। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा देखना है कि ऐसा नंबर से डिवाइड करना है जो जिस नंबर से मिनिमम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तीनों हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 2 नंबर डिवाइड होनी चाहिए। तो 4, 6 और 8 है, तो वह नंबर ढूंढिए जो कि वह छोटा छोटा नंबर। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, छोटे नंबर से, वो भी कौन सा, प्राइम नंबर से, यानी 2 से, 3 से, है ना। 4 से नहीं करना क्यों, 2 से हो जाएगा तो फिर 4 से हो जाता था, 2 से भी हो जाता, तो फिर 5 से, 7 से, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे उसका डिवाइड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे आप कह सकते हैं। एक्चुअली वो फैक्टर वर्ड से नहीं है। 4, 6, 8 का हमको एलसीएम निकालना है तो उसको भाग देना पड़ेगा। तो कौन सा नंबर ढूंढे, सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है दैट इज 2, उससे डिवाइड करना चाहिए। तो देखिए अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 4 भी डिवाइड होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है। अगर 2 से, अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि 1, 2, 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर सपोज कीजिए कि 2 ही नंबर 2 से डिवाइड होता, तीसरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, फिर भी 2 से डिवाइड करते, कम से कम तो 2 नंबर डिवाइड होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब फिर देखते हैं क्या, इसमें 2 नंबर देखिए, फिर 2 से डिवाइड करना है। 2 भी डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, फिर 2 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 को जैसे है वैसे लिख देना है, फिर 2 2 जा 4। तब तक डिवाइड करना है जब तक कि लास्ट में प्राइम नंबर ना आ जाए। ये देखिए 3 और 2 प्राइम नंबर आ गया, तो यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं। तो बहुत जगह क्या करते हैं हम, इसको फिर से हम 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 1 1 और 2 आता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 1 1 और 1। अभी तो मैं इतना तो ले रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो बनाऊंगा तो हम जहाँ पर लास्ट प्राइम नंबर आएगा वहीं पे छोड़ देना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 एलसीएम हुआ किसका, 4, 6 और 8 का। इट मीन्स 24 जो है वह छोटा से छोटा नंबर है। 24 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल डिवाइडेड बाय 4, 6 एंड 8। 24 से कोई ऐसा छोटा नंबर नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो, उसी को एलसीएम बोला जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए, 8, 6 एंड 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए 2 से डिवाइड होगा, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 3 2 4 जा 8, 2 से 1 3 और 2। बस लास्ट में तो प्राइम नंबर आ गया ना, 1 छोड़ करके जो प्राइम नंबर आ गया बस वहाँ पे बंद कर देना, उसका डिवाइड होगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम 1 2 3, ये थ्राइस टाइम क्या लेना है, 2 लेना है, और ये क्या आएगा, 3 आएगा, और ये 2 आएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 जा 48, यानी कि 40 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय ऑल 8, 6 एंड 16।
तो 48 देखिए 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा। 48 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो कि 8 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो और 16 से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो एक दो और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं हम, वो एग्जांपल है 9, 18 एंड 27। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से सिर्फ एक ही नंबर है 18, वो डिवाइड होगा, बाकी ये 9 और 27 डिवाइड नहीं होगा। तब क्या करेंगे, 2 के बाद क्या है 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से क्या 9 भी डिवाइड होगा, 18 भी डिवाइड होगा और 27 भी डिवाइड करना है, हो जाएगा। तो क्या करेंगे 3 डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 और 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा, अब डिवाइड नहीं होगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3 × 3 × 2 × 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 जा 54। 54 वह छोटा छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा और 27 से भी डिवाइड हो जाएगा। 54 से छोटा कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो तीनों से डिवाइड हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, 15, 20 एंड 25। इसका एलसीएम निकालना है, तो हमेशा पहले 2 से ट्राई करना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 15 डिवाइड नहीं होगा, 20 हो जाएगा लेकिन 25 नहीं होगा। फिर क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 डिवाइड होगा, 20 नहीं होगा, 25 नहीं होगा। मैं क्या बोला था, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 5, तो किससे डिवाइड करेंगे 5 से। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब देखिए 3 4 और 5, तो 3 हो गया और फिर 5। अब ये जो 4 बचा, बाकी इसमें तीनों में कोई सा नंबर नहीं है किसी नंबर जो तीनों डिवाइड हो जाए या कम से कम 2 डिवाइड हो जाए, नहीं है। तो लास्ट में 2 प्राइम नंबर आ गया 3 और 5, बाकी 4 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन और किसी नंबर से डिवाइड भी नहीं हो रहा है। तो क्या आ जाएगा एलसीएम हो जाएगा 5 × 3 × 4 × 5। 5 3 जा 15, 4 जा 60, दैट इज 300। 300 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जो 15, 20 और 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये तो सिंपल मेथड है, ये सभी को आता होगा। मेन जो इसमें है, अगर क्वेश्चन दिया है तो मुझे आंसर देख के क्विक करना है। जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप आंसर देख करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। चलिए मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। चलिए अब कुछ एग्जांपल है जिसे मुझे जो आंसर ढूंढना है, बिना सॉल्व किए आंसर ढूंढ लेना है। तो उसका ट्रिक है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ लर्न ये ध्यान में हमेशा रखना है, याद रखना है कि जो एलसीएम होगा वह स्मॉलेस्ट नंबर होगा इन तीनों से डिवाइड होने वाला। साथ ही साथ एक ही और ध्यान रखिए, जब हम एलसीएम निकालते कितने भी नंबर का निकालें, 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, एलसीएम हमेशा जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे 24 है, क्वेश्चन है 12, 16 एंड 24। 12, 16 एंड 24 में सबसे बड़ा कौन है 24 है। तो इन तीनों नंबर जो एलसीएम होगा या तो 24 होगा या 24 से अधिक होगा। 24 से अधिक होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं 24 का जो भी होगा 24 का मल्टीपल ही होगा। तो सबसे पहला क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर 24 से छोटा कोई ऑप्शन हो तो वो तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। इन जो भी नंबर हो, 3 नंबर हो, 4, जो भी 4 नंबर दिया हो, 5 नंबर, जो भी नंबर दिया हो, उसमें जो लार्जेस्ट नंबर है या तो वही एलसीएम होगा या उससे बड़ा वाला होगा, छोटा वाला तो नहीं होगा। जैसे देखिए अब 12, 16 और 24, तो एलसीएम क्या होगा, या तो 24 होगा या नहीं तो फिर 24 से अधिक होगा। चलिए पहला ही ऑप्शन मुझे 24 है,
क्या 24 एलसीएम होगा? नहीं, देखना है पहले 24 है। अब 24 देखते क्या इन तीनों नंबर से डिवाइड है कि नहीं है, तो ही होगा। 12 से डिवाइड करें 24 डिवाइड हो जाएगा था। 16 से होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है 24 इसका एलसीएम होगा नहीं। एलसीएम का मतलब ही होता है उन तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। 36 24 से बड़ा, इसमें 24 है, 36 है, 48 है, 96 है। तो हमको सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। जो ऑप्शन दिया है सबसे छोटा तो 24 है, लेकिन उसमें भी शर्त है जो तीनों नंबर दिया है उसमें जो सबसे बड़ा है वह एलसीएम में वो सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा वो उससे छोटा नहीं होना चाहिए। अब 36 है, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 16 से डिवाइड नहीं होगा तो 36 भी एलसीएम नहीं होगा, 24 भी नहीं हुआ। फिर क्या 48 लेंगे। अब बचा कौन सा दो, 48 या 96? हमेशा पहले छोटे को चेक करना है। 48 है तो 12 से डिवाइड हो जाएगा 48, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा 48, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, 24 से डिवाइड हो जाएगा 24 2 जा 48। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा ये। तो ये हमको चेक भी नहीं करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। जब मेरा आंसर निकल जाए उसको फिर मुझे चेक नहीं करना। तो आंसर क्या आ जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसमें आइए, फाइंड एलसीएम ऑफ 18, 20 एंड 36। इसमें देखिए अब जो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, लेकिन कैसा स्मॉलेस्ट नंबर, जो 18 से भी डिवाइड हो, 20 से भी और 36 से भी डिवाइड हो, वो ढूंढना है। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया 24 तो होने का सवाल ही नहीं है। क्यों? मैं क्या बोला, जो नंबर दिया था उसमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो होगा या उससे बड़ा होगा। तो 24 क्या 36 से छोटा, ये तो होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब इन तीनों में, इन चारों में सबसे जो 24 था, 24 तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 36 से छोटा है। अब 36 आया, 36 तो है, लेकिन अब ये देखना ये नंबर 18 से डिवाइड तो हो जाता है, 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा 72 और 180। अब 72 18 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड होगा नहीं होगा, और 36 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। क्यों? 20 डिवाइड नहीं हुआ, तो बचा कौन 180, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, वो उससे भी आसान आपको लगेगा। जब ऐसा नंबर जिसके लास्ट में एक जीरो हो, जो भी एलसीएम आएगा उसके लास्ट में जीरो होना ही होना है। जैसे यहाँ 20 आ गया, यहाँ जीरो है, इसका मतलब इसका जो भी आंसर होगा बिना निकाले आप कर सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन जिसमें जीरो है, तो वही आंसर होगा। ठीक है, ये समझ आया? फिर से समझिए, जो ये 3 नंबर्स दिए हुए थे उसमें से एक नंबर ऐसा था जिसमें कि जीरो था। ठीक है, इसका जो एलसीएम होगा उस एलसीएम में भी लास्ट में जीरो होगा ही होगा। तो इस 4 ऑप्शन में से 3 में तो लास्ट में जीरो था नहीं, चौथा था, चौथा ही आंसर होगा, उसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 18, 20 एंड 30। ठीक है, ऑप्शन पहले आप देखिए, ऑप्शन दिया 90, 225, 180 और 450। देखिए किसी एक नंबर में लास्ट में जीरो अगर होता, मैं बताया कि उसका जो आंसर होगा उसके नंबर में भी जीरो होगा। देखिए इसमें 2 नंबर ऐसा है जिसमें कि जीरो है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ऑप्शन पहले ही आउट हो जाता है, ये होगा नहीं, क्यों लास्ट में जीरो है नहीं। बचा कौन सा 90, 180 और 450। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है 90। अब 90 चेक कर लीजिए, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 6 जा 90, 18 5 जा 90, 20 से डिवाइड नहीं होगा। जब 90 नहीं हुआ, जब इससे जस्ट बड़ा देखना क्या 180, 15 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 18 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड होगा, 30 से डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा आपका 180। अब एलसीएम ऑफ 80, 16, 12, 24, 48, इस तरह से कोई नंबर दिया है। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या है 24 है, 96, 144 और 48। तो मैं क्या बोला कि सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 48, या तो 48 होगा या 48 से बड़ा होगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये 48 से छोटा है, ये तो पहले ही आउट हो जाएगा। अब है 96,
144 एंड 48। अब ये 3 ऑप्शन बचा आपके पास। तो एलसीएम क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर होता है। पहले स्मॉलेस्ट नंबर, पहले हमको 96 में डिवाइड नहीं करना है इनसे, पहले किस में डिवाइड करना है? इन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है कौन सा? 48। पहले 48 को डिवाइड कीजिए 8 से। 8 6 जा 48, 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, 24 2 जा 40, 48। जो आंसर क्या होगा? ये होगा। इसको चेक अभी नहीं करना है। जब अगर ये डिवाइड नहीं होता तब फिर हम 96 चेक करते हैं। ठीक है। फिर अब एलसीएम ऑफ 20, 30, 40 एंड 60, इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें कि सभी में 0 है। आप 0 को भूल जाइए अभी। आप जब 0 को भूल जाएंगे तो क्या आएगा? 2, 3, 4 एंड 6। तो 2, 3 एंड 4 एंड 6 का एलसीएम क्या आएगा? 12 होगा। तो अभी देखिए इसमें 12 कहाँ पे? 12 होगा और ये क्या आएगा? 0। या अगर उस मेथड से बनाना चाहें तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 60। या तो 60 होगा या 60 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन में 60 है ही नहीं। 60 से बड़ा कौन सा है? 100 है और 120 है, 255 है। ये 255 होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। क्यों? इसमें सब में क्या है? 0 है। मैं बता, किसी एक में भी 0 हो उसका जो आंसर होगा ऐसा एलसीएम होगा जिसके लास्ट में 0 होगा। तो ये भी आउट हो गया, ये भी आउट हो गया, बचा 100 और 120। ठीक है। अब 100 में अगर 0 भूल जाए, हाँ, या 100 ले लीजिए, 20 डिवाइड होगा, 30 डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, इसका 100 भी नहीं होगा, तब ऑप्शन क्या आएगा? 120 ही होगा। ठीक है। और एक लास्ट कि एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 एंड 11, जब ऐसा नंबर हो जो सभी प्राइम नंबर हो, सभी प्राइम नंबर हो, तो उसका एलसीएम निकाल क्या करते हैं? सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या करेंगे? उसका सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? ध्यान रहे, सभी प्राइम नंबर हो, 3, 5, 7, 11 सभी क्या है? प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर हो तो सभी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 5 × 7 × 11, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही इसका आंसर होगा। अगर एलसीएम ऑफ 9 और 17 के, 9 प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर, लेकिन कोई सा कॉमन फैक्टर नहीं है जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे। तो इसमें क्या करना है? 9 और 17 को मल्टीप्लाई कर देना है। इसका एलसीएम क्या आएगा? 9 × 17। क्यों? कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। तो 9 × 17 को मल्टीप्लाई कर दी, जो आएगा वही उसका एलसीएम होगा। एलसीएम ऑफ 31 एंड 37, तो देखिए दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। या अगर एक प्राइम नंबर हो और दूसरा नंबर ऐसा हो, एक प्राइम नंबर, जब 2 नंबर की बात होगी, 2 में से अगर कोई एक भी प्राइम नंबर हुआ तो मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसमें देखिए 17 और 9 में एक प्राइम नंबर है 17, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 नंबर हो, उसमें से एक ही प्राइम हो, बाकी 2 प्राइम नंबर नहीं हो, तो फिर इसी मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। अगर 2 नंबर हो, दोनों अगर प्राइम नंबर हो तो दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों में से कोई एक भी प्राइम नंबर हो, फिर भी आप उसको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से अधिक नंबर हो, 2 से अधिक नंबर हो और सभी प्राइम नंबर तो मल्टीप्लाई करना है। अगर उसमें से कोई भी 2 प्राइम नंबर नहीं है तो फिर आपको इसी मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो आज का हम एलसीएम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन इसमें एक टॉपिक आता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो उसमें क्या आएगा कि कोई बेल है जो एक साथ सुबह 8 बजे बजता है। 4 बेल हैं, बेल ए, बेल बी, बेल सी, बेल डी। बेल ए जो बजता है तो 30 मिनट के डिफरेंस पे बजता है। जो बेल बी है वो 40 मिनट के डिफरेंस पे बजता है। सी 50 और डी 60। तो 8 बजे जब एक साथ बजा तो कितने बजे, यानी कितने टाइम पे फिर एक साथ बचेंगे, वो चारों एक साथ बजेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करना है? उसका एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम इसलिए निकालना है कि अगर ये ए बेल है, ये बी है, ये सी है और ये डी है,
ये 30 एक बार अगर 8 बजे एक साथ बज चुका है, ठीक है, एक साथ 8 बजे बज चुका है और ए जो है 30 मिनट्स, कितना 30 मिनट्स, बी 40 मिनट्स, सी 50 मिनट्स और डी 60 मिनट्स। इतना के डिफरेंस में, इतना के अंतराल में, रेगुलर इंटरवल में ये बजता है। तो फिर चारों बेल एक साथ कितने बजे बजेंगे? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे अगर 8 बजे 8 o'clock चारों बेल एक साथ बज चुका होता है, फिर जो बेल ए है वो 30 मिनट्स के बाद, यानी कि 8:30 पे 8:30 पे ये बेल बजेगा। फिर 8:40 पे ये क्या होगा, 8:30 पे, और ये कितना 8:40 पे, और ये 8:50 पे, और ये 8:60 पे ये बजेगा। ठीक है, अब जो दूसरा बार बजेगा तो ये कितने बजे बजेगा? 9 बजे। ठीक है, ये कितने बजे बजेगा? दूसरा बार 9 बजे। 8:60 मतलब यहाँ क्या आ गया 9, 1 घंटे के बाद। तो ये 8:30 बजे, जब 8:30 बजे एक बार बेल बजेगा तो 9 बजे फिर बजेगा, और ये 8:40 में बजा तो फिर नेक्स्ट कब बजेगा? 9:20 में। तो कितने बजे एक साथ बजेगा? इसके लिए क्या करते हैं, सभी का एलसीएम निकालते हैं। तो किसका 30 और 40, 50, 60 सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। 30, 40, 50 एंड 60। मैं बताया पहले आप 0 को भूल जाइए। ठीक है, बचे क्या 3, 4, 5 एंड 6। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा 60 आएगा। तो 60 जो है वह स्मॉलेस्ट नंबर है, जो 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो। तो 3, 4, 5 का क्या आएगा 30 और 1 0 था, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 0, यानी 300 मिनट्स इक्वल टू कितना गया 5 आवर्स। क्यों? जब 300 जो है 30 से भी डिवाइड है, 40 से भी डिवाइड है, 600, यानी कि 10 आवर्स के बाद बेल ए भी बजेगा, बी भी बजेगा, सी भी बजेगा, डी। क्यों? 600 को 30 भी डिवाइड करता है, 40 भी डिवाइड करता है, 50 भी डिवाइड करता है और 60 भी डिवाइड करता है, यानी 600 मिनट्स। आप इसको निकाल सकते हैं, आप निकाल ही लीजिए। 2 से कितना आएगा 15, 20, 25, 30। फिर 2 से डिवाइड, यहाँ ये दो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 15, 10, 25, 15। फिर ये 3, 5, 10, 25 एंड 5, और 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब नहीं डिवाइड होगा, तो एलसीएम क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3 × 5 × 2 × 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो कितना आ गया 600, यानी 600 मिनट, यानी 600 मिनट के बाद अबाउट 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद चारों क्या हुआ एक साथ फिर से बजेगा। यानी वह 8 बजे बजा तो 10 घंटे बाद कितने, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे। तो 8 AM या PM जो भी है 8 बजे बजा था, उसमें क्या आप 10 आवर्स प्लस कर दीजिए, तो क्या आएगा 6 बजे फिर वो बजेगा। इस तरफ से इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं। थैंक यू।